अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। ज़रूरी बात यह है कि जितने भी न्यू मेंबर्स जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है पेड व्हाट्सएप ग्रुप और फीस मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए 3,000 रुपये दोबारा कर दिए हैं, यानी कि 3,000 फीस है। और इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है ना आप लोगों के साथ जो है मैं वही सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बाय सेल कॉल दे रहा होता हूँ कि जिनमें अप ट्रेंड होते हैं, यानी कि 50 to 55% ट्रेडिंग स्टॉक्स और 40 to 45% में हर डिप पे ग्रेजुअली जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स होते हैं कि आप जिस तरह ऑयल के अभी चार्ट देख रहा था तो मैं 83.84 के अराउंड यूएस ऑयल ट्रेड कर रहा है। और आज की इस वीडियो में ना जो चार शेयर्स की मैं आप लोगों को दोबारा एक्यूमुलेशन के लिए डिप के रेट्स हैं इनके सीली इनकी दोबारा बाय कॉल एक्टिव करके आप लोगों के साथ में अपडेट करके शेयर कर रहा हूँ। इतने भी ग्रुप मेंबर्स ग्रुप में ऐड है उन लोगों को तो मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ग्रुप में ऐड होना तो मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को मुझसे बात करके ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता कर लेनी है। ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करके ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। तो नंबर है 03142069 ओनली 2 डेज के लिए मजीद ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए फ्राइडे तक अवेलेबल है, यानी कि एलिजिबल रहेगी। फ्राइडे के बाद जो है मंडे से फिर जो मार्केट दोबारा ओपन होगी फुल फ्लैश तो फिर उस वक्त तक फीस दोबारा 4,000 4,000 रुपये के हिसाब से ही मैं सबसे यानी कि जिस तरह से अभी ले रहा हूँ तो फिर मैं दोबारा कर दूंगा 4,000। तो अगर चाहते हैं ऐड होना तो फिर तो आप लोगों को इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। और मैं आप लोगों को मेक श्योर होकर बता रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो मैं आप लोगों को भरपूर ट्रेडिंग स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं देन तो बाय कॉल आप लोगों को दूंगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। ग्रुप में इतनी मेंबर्स नहीं है ऐड, अगर चाहते हैं आप लोग इस कंपनी के स्टॉक पे थोड़ी बहुत बाइंग पोजीशन बना लें। ऑल दो कि रिस्की स्टॉक है ये, लेकिन मैंने 18.5-19 रुपए के रेट पे इसकी बाइंग करवा दी है। यूडीएलआई इंटरनेशनल लिमिटेड 19 रुपए के रेट पे के ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम इसमें श्रिंक है 6 लाख के वॉल्यूम। और बेहतर बात यह है कि 19 रुपए के रेट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कई सारे वो स्टॉक्स हैं जो मिसलेनियस में या जो टेक्सटाइल स्पिनिंग के सेक्टर में आती है कंपनीज कंजर्वेटिव कैप पे गैप लग रहे हैं, बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बुलिश ट्रेंड आ सकता है। हो सकता है इसमें 6 दिन बाद है या 2 हफ्ते बाद है, लेकिन मे भी पॉसिबल के ऊपर निकल सकता है। तो थोड़ी बहुत बाइंग मेरा ये कहना है यूडीएलआई में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़े बहुत शेयर्स ना 1-2 हज़ार तक 3,000 तक इस रेट पे बाय करके एटलीस्ट 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए होल्ड कर लेना है। इस मंथ के एंड तक मे भी पॉसिबल कि 24 रुपये जहाँ पे लोग यानी स्टॉक हैं 23.5 से लेकर 24 रुपये के रेट पे जहाँ ये पहले गया था, तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है तो ये यहाँ तक तो जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो आज की मुकम्मल देखना है। ओजीडीसी की बाय कॉल है और दोबारा मैंने अपडेट इसकी कर दी है कि ज़्यादातर लोगों को ओजीडीसी के सवाल लोग मुझसे कर रहे थे कि दोबारा अपडेट करके शेयर कर दिया गया। इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स क्या है, तो सपोर्ट लेवल तो इसके यही है जहाँ ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहीं पे इसकी बाइंग बनती है। एक्यूमुलेशन के लिए भी यही इसका रेट है, क्योंकि पिछले दिनों जब वॉर थी ना पीक पे तो उस वक्त भी 318-19 रुपए के रेट से बहुत शार्पली रिवर्सल लेके 337 339 रुपये और देन 352 रुपये तक ये शेयर चला गया था। तो अब जब दोबारा मैं इसके चार्ट्स देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा इसके भी ये लग रहा है। और डिविडेंड लोडेड है 4.5-5 रुपये का। ऑल दो के इसका रिजल्ट आया नहीं है ना अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बात श्योर कह दे रहा हूँ कि डेट इसकी आने वाली है। बड़ा अच्छा काम होता हुआ देखेंगे आप लोग इसमें। और कोई इसका रेट नहीं टूटा इतना, सिर्फ 352 रुपये से मैं देख रहा हूँ ना, तो 352 रुपये से जो गिरा है तो 318 रुपये यानी कि 20 इसको कर लेते हैं राउंड फिगर में, तो देन 32 रुपये के नीचे यानी कि 34 रुपये ऑल टाइम हाई जो अभी तक का इसने लगा दिया 2,01,91 तक इंडेक्स पे 352 रुपये तक का। तो इससे ये 34 रुपये नीचे है। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत अगर पैसे हैं तो इसमें एक्यूमुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक ट्रेडिंग वाले शेयर पे बात कर लेता हूँ और इसको अभी किसी को लॉस में सेल नहीं करना, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग वाले एक और स्टॉक ARCTM। करंट रेट्स पे इसकी बाइंग बनती है 42.90 पे। ये ट्रेड करते हैं टेक्सटाइल स्पिनिंग के सेक्टर में ये आती है कंपनी 42.90 पे। और अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कि इसका 44 रुपये से लेके 45 रुपये तक का बनता है ब्रेक कर गया तो ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है इसमें। तो अगर किसी को एक्यूमुलेशन करनी है बाइंग ऑन डिप पे चाहते हैं बाय करना तो मेरा मशवरा है, मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में एक दफ़ा ये चला गया तो फिर दोबारा से आप लोग इसको एटलीस्ट 57 से लेकर 58 रुपये तक तो जाता हुआ देखेंगे। तो थोड़ी बहुत यानी कि बाइंग कर सकते हैं इस रेट पे अगर क्या बैठता है। और 42 to 43 रुपये के रेट के अराउंड ये ट्रेड करता दिखाई देता है तो एटलीस्ट 500-600 शेयर्स या 1000 शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसके ना आप लोग बाय कर सकते हैं। इससे ऊपर ऐसा ना हो कोई 4-5 हज़ार शेयर्स या 10,000 शेयर्स इसके बाय कर लें। हाँ ऊपर निकलते हैं जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं, लेकिन अगर गिरते हैं तो फिर आप लोग सवाल ये करते हैं कि अब कब ऊपर निकलेगा, अब कब किया जाएगा। तो ग्रुप में तो मैं प्रॉपर चार्ट्स वगैरह शेयर करके बाय सेल कॉल दे रहा हूँ।
इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो माड़ी एनर्जीज के सवालात लोगों के आए हुए हैं मेरे पास कि माड़ी का बता दें। देखिए माड़ी ने डिविडेंड अच्छा दे दिया है और अगर रेट्स देखूँ इसके तो लेवल सस्टेन कर रहा है बेसिकली। ये 680 रुपये के रेट पे दोबारा निकल चुका है। कुछ लोगों को मैंने सेक्टर स्विचिंग और सैपिंग के अंदर तो इस शेयर से निकलवा दिया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ये ना 710 रुपये के रेट से रिवर्सल ले ले, यानी कि शार्पली रिवर्सल इसमें आ सकता है। तो लॉन्गर रन के लिए, यानी कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है 15-20 लाख या 60 लाख है, तो मैं उन लोगों को ये शेयर के रन रेट पर रेकमेंड कर देता हूँ कि बड़ी रकम डालिए इसमें। ये 100-50 शेयर 200 शेयर 1000 शेयर से कुछ ना होने वाला। हाँ 1000 शेयर फिर भी बेहतर है, लेकिन 200-400-500 शेयर वालों को बता रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट रॉक सॉलिड शेयर पीपीएल को आप लोग बाय कर सकते हैं। पीपीएल के चार्ट्स देख लेता हूँ, लेकिन वैसे तो मैंने ग्रुप पे इसकी बाय कॉल ना ट्रेडर्स को दी है लेवल्स वगैरह शेयर करके। मैंने 209 रुपये के रेट से भी इसकी बाय कॉल कंटिन्यू की थी। 209 रुपये के रेट से मैंने फिर इसको बताना छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा देख रहा हूँ तो ये अच्छे रेट्स पे आ गया है। तो यहाँ थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। डिविडेंड इसका रिजल्ट आने वाला है, डेट तो अभी आई नहीं है बोर्ड मीटिंग की, लेकिन रिजल्ट जैसे ही आता है ज़बरदस्त तेज़ी देखेंगे आप लोग इस शेयर में। तो मेरा ये मशवरा है कि थोड़े बहुत पैसे अगर करने जा रहे हैं एकुमुलेशन तो लाजमी पीपीएल में भी करिएगा लॉन्गर रन के लिए। मैं नहीं ख्याल कि इसमें किसी को लॉस होगा। जो ये सारे ना मैं आप लोगों के साथ वो शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, वो नेम शेयर कर रहा हूँ कि जिनमें इंस्टीट्यूशंस और फंड्स ने पैसे इन्वेस्ट करे हुए। आज सीएसएपी को क्या हो गया, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कैसे आ गई। तो सीएसएपी के पहले तो मैं चार्ट्स देख लेता हूँ। केस एंड स्टील अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड 109 रुपये के रेट पे विद वॉल्यूम इसमें आज काम अच्छा हो गया, 12 लाख तक के वॉल्यूम। और देख रहा हूँ तो फिर वही वाली बात है ना कि ज़्यादातर लोग इसको ना खरीदते हैं, अभी ऊपर निकलते हैं वहाँ इसको बाय करते हैं। तो सीएसएबी की कॉल है तो लाजमी इन्वेस्टर्स तो इस कंपनी के स्टॉक पे थोड़ी बहुत बाइंग इस रेट पे कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो है ना आप लोगों को इसी रेट पे, यानी कि जहाँ ये ट्रेड कर रहा था आज 104 से लेके 105 रुपये के रेट के अराउंड मिल सकता है। लेकिन इससे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर है अगर थोड़े बहुत शेयर आप लोग 200-400 शेयर फातिमा के बाय करके रख लें, क्योंकि सारे मैं आप लोगों के साथ ना वो शेयर्स के नेम शेयर कर रहा हूँ जिनमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को नुकसान वगैरह होगा, ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है घटेगी। एक इस ट्रेडिंग वाले स्टॉक के सवाल लोगों के मेरे पास आए हुए। हक्को का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मजीद सवाल करके मुझे तंग करने वाली बात है, मैंने बता दिया है कि हक्को जो है वो 200 रुपये से नीचे आ सकता है। DSIL का बता दे क्या हुआ। वैसे पहली बात तो ये कि गलती आप लोगों की अपनी है कि क्यों आप लोग फिर होल्ड करके बैठे रहते हो। अगर कोई शेयर ऊपर निकल जाए आखिरी हले प्रॉफिट टेकिंग करना। आज 6.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम मार्केट खुलते साथ ही खैर अच्छा ट्रेड करता था, यानी कि कुछ 2-4-5 मिनट ट्रेडिंग इसने अच्छी करी, लेकिन फिर ज़बरदस्त मंदी और मंदी के साथ आज इसमें लोअर लॉक लगते देखा। अब ये रेस्ट कर चुका है, तो ये बात मैं आप लोगों को श्योर बता रहा हूँ कि जो DSIL है ना वो आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता ना, फिर सवालात मुझसे करते हैं कि क्यों। देखिए जो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना तो वर्क करके मैं बताता हूँ। वैसे मैंने इसकी बाय कॉल दी नहीं और ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करके इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ये गिरा बस इतनी सी बात है, इसीलिए है कि सेलिंग प्रेशर आ गया। अब गैप फिल करते हुए ये आएगा 13.5 रुपये से लेके 14 रुपये तक के रेट पे। इस 14 रुपये के स्क्रिप्ट को बाय करने से बेहतर है कि फैसल जो साबा बैंक है ना SBL, ये भी आप लोगों को इधर ही मिल रहा है, यानी कि इसकी कॉल नहीं है DSIL की। DSIL को दिखा के मैंने साबा बैंक की कॉल आप लोगों के लिए एक्टिव कर दी है। तो थोड़े बहुत शेयर्स 15.5 रुपये 15 रुपये के रेट पे कल अगर थोड़ा बहुत के नीचे मिलता है तो यहाँ इसके ना बाय लाजमी करिएगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाजमी 031420698661 पे न्यू मेंबर्स तो कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल्स मुझसे पता कर लिएगा। अगर ग्रुप में ऐड होना है ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।